हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाला, जो 40 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। एक दिन में 4 शिफ्टें होती थी। ये पहले दिन की, ठीक है, थर्ड शिफ्ट है। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों का सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके हैं। ये सेकेंड शिफ्ट के बाद थर्ड शिफ्ट 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में हुई थी। इसमें हम लोग मैथ के 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें डीआई के क्वेश्चन भी होंगे। टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर इसके पहले की शिफ्ट का आपने सॉल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखते हैं इस शिफ्ट में कैसे के क्वेश्चन आए, लेवल कैसा रहा है, मॉडरेट था या ही एवरेज था कि टफ थी शिफ्ट। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो आज का पहला ही क्वेश्चन डीआई का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? स्कूल बी कौन सा है हमारा? आपका स्कूल बी है, ठीक है। स्कूल डी कौन सा है? आपका स्कूल डी है। में जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान में चुनने वाले छात्राओं की संख्या का अनुपात कितना, ये आपका परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, और छात्राओं की संख्या, ठीक है। यहाँ पे जीव विज्ञान में क्या है? छात्र हैं और ये छात्राओं हैं, ठीक है। छात्राओं की संख्या पूछ, अगर बी में पूछता है तो 400 है, ठीक है, 400 है आपके। और कितना? 36% है, ठीक है। अपॉन में 100 होगा। और यहाँ से छात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 7, 5, 12, ठीक है। ये जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 × 36 हो गया, 4 × 12 = 84 आपका ये हो गया। इसी तरीके से आपका डी में देखेंगे तो डी में कितना है? 800। तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 18 डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, 18, ठीक है। और छात्राओं की संख्या कितनी होगी? 9/9, 3, 12। देखो 6 दूनी 12, 6 3 18, और ये 2 चक्को 8, 4 3 12, और 12 × 9, और ये अनुपात 84, यही पूछ रहा है आपका। 12 × 7 = 84 हो जाएगा। तो पूछा किससे था? बी और डी। तो बी में कितना था? ये 7 था, और इधर कितना बचा? 9। तो 7:9। इसी अलग अलग परसेंटेज निकाल के फिर रेशियो से उसका मतलब अनुपात पूछ रहा था, रेशियो पूछ रहा था। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? ज्योमेट्री का। क्या कह रहा है? निम्न आकृति आपको ये दे रखी है और x + y + z ज्ञात करें, ठीक है। ठीक है, आपको ये पता है कि ये जो एंगल होता है ये बाह्य अंतः कोणों की, इनके दोनों कोणों का योग होता है। तो y + 110 में कितना ऐड करेंगे कि 120 हो जाए? तो y की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी। 10 ऐड करेंगे तभी होगा। इन दोनों का योग ही ये एंगल होता है, ठीक। जब ये हुआ, अब ये एंगल इन दोनों का योग होगा, ठीक है। 110 की कैसे होगा? 110 कैसे होगा? अगर y यहाँ पे 10 है, ठीक है, आपसे 110 पूछ रहा है। अगर ये y यहाँ पे, चलो 10 हो गया, ठीक है। टोटल 110 होना चाहिए। अगर ये 10 है तो इसका योग टोटल 110 होना चाहिए, x और z का, ठीक है। 110 हो गया, ये 110 हो गया, ये 10 हो गया, टोटल कितना हो गया? 110 + 10 = 120। राइट आंसर कौन सा हो गया? 120, ऑप्शन नंबर 3। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है इसे। क्या कह रहा है? 27 को 27 पावर 27 + 27 को 28 से डिवाइड किया जाए, मतलब 27 की पावर 27 + 27 अपॉन में डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे एक थ्योरम भी होती है, 28 से डिवाइड किया जाए, ठीक है। अगर 28 को 27 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस की पावर -1 बचेगा, रिमाइंडर ना। और पावर में कितना बचेगा? 27 प्लस, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। तो ये कितना हो गया? पावर में लगाएंगे उतने बचेगा, तो -1 मतलब -2, ठीक है। तो 28 से -2 मतलब रिमाइंडर से कितना बचेगा? 26। यहाँ से एक तो तरीका ये होता है, ठीक है। कितना कम है? 28 से, तो वही आंसर हो जाता है 26। एक तो ये है। एक तरीके से ये होता है जो n की पावर, अगर यहाँ पे n है, देखो वहाँ पे जो -2 आया था ना, अपान में 28 था, तो -2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए क्या होगा? इसे 2 रिमाइंडर से सेसबल से मतलब लेस कर देंगे, कितना बचेगा? -26 बचेगा आपका, ठीक। या फिर आप एक थ्योरम लिख लीजिए। देखो p की पावर क्या होती है? n अपान में p + 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है? -1। याद कर लेंगे थ्योरम यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? tan 240, तो 240 कितना? 9 दूनी 18, 18 180, और 180, ठीक है, 40 उधर 60, ठीक। कितना? मतलब 90,
इंटू 2 न 2 18 180 हो जाएगा। ये 180 हो गया। बचा हमारे पास कितना 60 बचा इंटू 60 10। ठीक, ये 10 हो गया 10। इतना हम इसको ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। पैड ऑप्शन नंबर 3। क्या कह रहा है 2 10 60 अपॉन में 1 + 10² 60। तो 2 10 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 1 + 10 60 की वैल्यू √3। तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर लगाया ना तो रूट हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 बटे यहाँ से ये कट जाएगा, ये 4 3 1 4 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो रूट ऊपर कितना बचेगा आपका, ये कट जाएगा ना तो 2 आ जाएगा। ऊपर कितना बचेगा √3 बचेगा। अपॉन में कितना बचेगा 2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की, sin 60 की। वैसे ये फार्मूला भी होता है किसका sin 2a का, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है a + b = 11 दिया है और ए बी कितना 35 दिया है। e की पावर 4 पर प्लस b की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका ए बी मतलब 35 दिया है ना, तो 7 × 35, मगर यहाँ पे 12 होता तो हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। अब नहीं कर पाएंगे इसलिए फार्मूला हमें ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पहले a² + b² की वैल्यू निकालें। तो a + b ये फार्मूला में पुट कर दें, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। यहाँ से पुट कर लेते हैं इसी में। ठीक है, a + b की वैल्यू हमें 11 दी है ना टोटल, तो a + b की वैल्यू 11 दी तो 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कितना होगा 121 बराबर फिर a + b का होल स्क्वायर फिर a² + b² + 2ab 35 × 70 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 121 से 70 लेस करेंगे बराबर कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। ठीक, a² + b² की वैल्यू कितनी 51 आ गई आपकी यहाँ से। अब ये फार्मूला ओपन कर देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर a² + b² का होल स्क्वायर बराबर a² + b मतलब a की पावर 4 + b की पावर 4 + 2a² + b² या फिर भी a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कोई दोनों का। तो इतने की वैल्यू हमें पता है कितनी 51 है। तो 51 का स्क्वायर यहाँ पे 51 का स्क्वायर कितना होता है 2601। ठीक, इतना हमें ज्ञात करना है। प्लस ए बी की वैल्यू हमें पता थी 35, 35 का स्क्वायर कितना होता है 12 25 2 × 12 25 12 25 दोनों अगर दूना कितना होता है 2450। ये 2650 से 2450 का लेस करेंगे कितना बचेगा 1 5 और 6 से 5 से 4 का 151। तो ए की पावर प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी 151। कौन सा ऑप्शन नंबर 4 फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्या कह रहा है एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर समान दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना 4200 रुपये कम है, राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है PRT/100। तो कितना है हमें रेट मतलब मूलधन पड़ता नहीं है P। ठीक है, रेट कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 14 दिए मतलब 3 × 4 14 दिए 42 माइनस। ठीक है, दूसरे का कितना है P, ये मतलब इसका अंतर दे रखा है एग्जैक्ट, बड़े से छोटा घटाएंगे मतलब ऐसे ऐसे करेंगे ना, ऐसे वाला एकदम एग्जैक्ट माइनस नहीं लगाएंगे ऐसे P। ठीक, फिर क्या कर रहा है रेट कितनी है वही सेम है 14/70 है। ठीक है, बराबर में कितना दे रखा है 4200 अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक, राशि आपको निकालना है तो 70 से 42 जाएगा कितना बचेगा आपका 28, 40 3 70 होता है 28 बचेगा। 28 भी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, ये ना कहना कि 70 से और 42 घटाएंगे माइनस, हमें नहीं, ये यहाँ पे ऐसा ही सिंबल लगाया इसका मतलब होता है बड़े से छोटी को घटाना संख्या। ठीक है, 28 हुआ। ठीक है, अभी 28 अपॉन में 100 है। ठीक है, 100 उधर जाएगा, देखो ये कितना 14 दूना 28 और 14 3 42 300 हो गया। ठीक है, ये कितना बचा यहाँ 2 कम 2 तो 5 10 150 और ये 2 0 इधर आ जाएंगे कितना हो जाएगा 15,000। तो यहाँ से P बराबर कितना आ जाएगा आपका 15,000। राइट आंसर आपका कौन सा सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है DI का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंपनियाँ दी गई हैं। ठीक है, DI का क्वेश्चन है 2000 कुल संख्या कितनी है यहाँ पे देखो ये 2000 दे रखा है। ठीक है, बाइक 8 बन के
PQRS ये इतना द्वारा बेची गई बाइकों की संख्या कितनी है? 21, ये 21, 21, 19, 40, 40, 45 और 20, 65, कितना 65%। ठीक है। और बेची गई औसत संख्या कितनी है? 4 हो गई। ठीक, 65/100 कह रहा है औसत संख्या। ठीक है, 4 है। TUV द्वारा बेची गई बाइक की संख्या TUV और W कितना? 10, 2, 12, 12 और 16 कितना होगा? 24, 24, 4, 28 और 7, 35 क्या औसत संख्या के बीच का अंतर। ठीक है, सबका सेम सेम है तो 35। ठीक है, इतना हुआ। अपॉन में कितना होगा? 100, अपॉन में 100 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 4, 4 उसका, 4 उसका, तो यहाँ मतलब कितना बचेगा? 4, और इंटू में कितना दे रखा है? 2000। कुल कितने थे? 2000। इतने को सॉल्व करते हैं। ये तो 65 से 35 जाएगा, कितना बचेगा? 30, अपॉन में 400 इंटू 2000। ये जो जीरो 4 पंचे 20, 5 पाँते 15, 150 कितना? पहला ऑप्शन 30 पंचे 150, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या कर रहा है? यदि tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 7 है तो थीटा इक्वल टू न्यून कोण है, मतलब 90 अंश से कम है, तो 5 sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है अगर इसकी वैल्यू इतनी दे रखी हो अगर, तो tan थीटा माइनस sec थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1/7। ठीक, 1/7। तो इन दोनों को हम अगर जोड़ देंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 2 tan थीटा बराबर हमारा आ जाएगा। वह इसमें एक साथ और ऐड कर देंगे तो ये 7/7 हो जाएगा। अब ये 2 इधर आ जाएगा नीचे, तो 49/14 हो जाएगा। क्या हमारा? tan थीटा बराबर इतना आ जाएगा, 49/14 आ जाएगा। नहीं, 7×7 = 50 हो जाएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे आपका 7×7 और ये 50 हो जाएगा। यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा 2 से, और पान में 7 रहेगा, कट जाएगा तो 25। तो कितना? 25/7। tan थीटा बराबर हमारा कितना आ गया? 25/7, 25/7 आ गया। ठीक, हमसे पूछा क्या है? 5 sin थीटा। अब ट्रिपलेट बना लेते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब/आधार। लंब हमारा 25 है, आधार कितना है? 7, तो ये कितना ट्रिपलेट होता है? 7, 24, 25, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 24। sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब/कर्ण। यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से देखते हैं क्या कह रहा है? tan थीटा प्लस sec थीटा। अच्छा, यहीं पे गड़बड़ हुआ था। tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 7 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? तो यहाँ इसको लिख सकते हैं sec थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल टू 1/7। तो इसको ऐड करेंगे तो tan थीटा माइनस का कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा? 2 sec थीटा आएगा। 2 sec थीटा आएगा, ये कितना आ जाएगा? 50/7 आया था ना, तो ये 2 कट जाएगा तो 25/7 आएगा। ठीक, अब ट्रायंगल बना लेते हैं, यही गड़बड़ हुआ था। तो sec थीटा बराबर क्या होता है हमारा? लाल बट्टी का क्या होता है? ये होता है ना। तो cos का कितना होता है? आधार बटे कर्ण होता है, ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण कितना है हमारा? 25 है, और आधार कितना है? 7। अब ये हमारा 24 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है? sin थीटा। sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, मतलब 5 × 24 बटे कर्ण कितना? 25, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 5 से 5 कट गया। ठीक है, कितना आ जाएगा? 24/5। कोई ऑप्शन है आपका? फर्स्ट, सेकंड वाला ऑप्शन है 24/5। sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 24/5। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दो संख्या 6:5 के अनुपात में है, उनका महत्तम समावर्तक कितना है? 3 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है, एलसीएम। ठीक है, अगर कोई संख्याएं दे रहा है, उनका अगर बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उनका एचसीएफ है जो उनका मल्टीपल होगा, तो कितना होगा? 6×3 = 18 और 6×5 = 30 बराबर कितना दे रखा है? 3। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, और एचसीएफ एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम निकालना। तो ये 3 हम 10, यहाँ पे 15 होगा। कितना होगा? 5×3 = 15, 6×3 = 18। ठीक है, 3 से 3 × 5 = 15 और 18×5 = 90। तो एलसीएम कितना होगा आपका? 90 होगा। नहीं समझे? फिर से लगते हैं। देखो ये 6, ठीक है, गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या,
ठीक है। और ये जो HCF होगा इनका अगर बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं तो इन्हीं का मल्टीपल होगा इंटू 3 बराबर में HCF इंटू LCM होता है। ये फार्मूला होता है LCM इंटू, देखो ये 3 से 3 कट गया और सब गुणा कर लो, 6 18 18 पंचे 90। तो LCM यहाँ से कितना आ गया आपका 90 आ गया। टाइम का बहुत सिंपल क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 450 पुरुष एक अपार्टमेंट को 450 पुरुष हैं एक अपार्टमेंट को कितने 20 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। उसी कार्य को करते हुए 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी 30 दिनों में करने के लिए। ठीक है, पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, 1 0 से 1 0 कट गया और 3 कम 3 3 पचे 15। ठीक है, 15 150 दूना 150 दूना कितना 300। कोई ऑप्शन 4th ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तैराक एक बिंदु P से धारा, ठीक है, कोई बिंदु है यहाँ पे आपका ये P है, बिंदु P से धारा के विपरीत में, ठीक है, ये धारा के विपरीत में 6 मिनट में कितने 6 मिनट में तैरता है। फिर अगले यहाँ तक अगले 6 मिनट में वह धारा के साथ तैरता है और बिंदु Q पर पहुँचता है। यदि P और Q, अच्छा यहाँ से कोई बिंदु Q पर पहुँचता है, इधर से फिर धारा के अगले 6 मिनट में धारा के साथ तैरता है और विपरीत 6 मिनट में फिर Q तक पहुंचता है। ठीक है, यहाँ तक Q पहुंचता है। यदि P और Q के बीच की दूरी कितनी है 120, ये दूरी कितनी 120 है। ठीक है, यहाँ से क्या है धारा के विपरीत, मतलब ये x माइनस वाई थी और ये धारा फिर धारा के साथ दौड़ता है, ये साथ में, तो ये दूरी कौन सी है x प्लस वाई, या फिर आप B और S मान सकते हैं, मतलब बोट और स्ट्रीम। ठीक है, दौड़ता है P और Q के बीच की दूरी 120, हाँ P और Q के बीच की दूरी कितनी है 120 है। ठीक है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे पूछ रहा है, मतलब ये आपकी टोटल यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, आपकी टोटल दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी। ये इतनी दूरी विपरीत दिशा में कितने समय में तय किया कि मतलब 6 और यहाँ से x माइनस वाई और बराबर ये टोटल दूरी यहाँ से साथ में कितनी धर किया एक x, ये भी 6 मिनट में, ये भी 6 मिनट में कह रहा है ना, 6 मिनट में साथ में, तो ये भी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा और कौन से x प्लस वाई और प्लस में और कितनी एक्स्ट्रा कितनी तय कर लिया 120, इतने तय कर लिया। तो इक्वल में यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा और इधर ये 6 से 6 जब कॉमन लेंगे यहाँ से 6 ये कटेगा और ये 120 भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20 बचेगा, यहाँ पे आपका 20 बचेगा। इसको अलग एक सब में लिख लेते हैं, पेज में अलग से फोन से देखते हैं। देखो क्या था हमारे पास 6x प्लस वाई और इक्वल में क्या था 6 मतलब x माइनस वाई और प्लस में 120, इतने को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से पूरे इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं तो ये 6 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 20, 6 दूनी 12। तो देखो अब ये इधर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई बराबर कितना बचा आपका 20। तो देखो यहाँ से x कट गया, कितना बचा 2y बराबर 20, तो y बराबर कितना आ गया आपका 10। ठीक, मतलब अब धारा की चाल कितनी आ गई 10 आ गई, मगर हमसे गुना पूछ रहा है 10, धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। ये हमारी किस में आई मीटर प्रति सेकंड में आई, ये हमारा आया मीटर प्रति सेकंड में। तो ठीक है, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में, हम क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा y बराबर मतलब धारा की चाल कितनी y आई थी, कितनी 10 आई थी। ठीक है, तो ये हमें इसको किसमें किलोमीटर प्रति, तो इससे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मिनट को घंटे में बनाना है तो 60 से गुणा कर देंगे। देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। ठीक, ऊपर कितना बचा हमारा, ऊपर 600 था और नीचे 1000 था, कितना बचा 6/10 बराबर कितना आएगा 0.6। कौन सा ऑप्शन नंबर 4th। अब आंसर ये करें आपको किलोमीटर, अगर आपको मीटर पर सेकंड में होता तो आपका राइट आंसर कितना होता 10 ही आ गया था यहाँ तक, ये यहाँ मगर आपसे पूछा कितना किलोमीटर प्रति घंटे में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु को 15 और 12 के 2 क्रमांक छूट किस एकल छूट के बराबर होंगे। तो क्या होता है फार्मूला आपका x प्लस वाई माइनस x माइनस इंटू वाई अपॉन में 100। ठीक, पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 15 और 12 कितना होगा आपका 25 और 2 27 माइनस 15 गुणे 12, तो इसकी अपॉन में 100 ये मल्टीप्लाई होगी, 15 दूना 30 15 1 9 15 और 3 18। ठीक है, कितना होगा 1.8, तो 27 से 1.8 कटाएंगे कितना आ गया 25.2। कौन सा ऑप्शन आपका 4th वाला। क्या कह रहा है, आकृति में AB, ठीक है, ये AB और AD ये कितना है 7, ये भी 7 है और ये भी 7 है। AC और बराबर AC
आपकी ए सी, ये ए सी बराबर कौन सी, ए ई के बराबर, ये भी बराबर है, ठीक है। बी सी किसके, 11 के हैं, तो ई डी वजन है, तब ये इसको इक्वल, ये इसको इक्वल, ये सरंगसंग हो गए, तो ये भी इसके इक्वल होगी, ये 11 तो ये भी ई डी भी 11 होगी। कौन सा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना लेता है, ठीक है। ए काम अगर बी से 4 गुना अधिक समय लेता है, 4 गुना अधिक लेता है, ये टाइम का रेशियो है, तो इफ़िशेंसी का रेशियो इनका क्या हो जाएगा, 1:4, उल्टा हो जाता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सी से 5 गुना है अधिक है, क्या है हमारा, ए जो है सी से 5 गुना है, तो सी इनका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, से 5 गुना है, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी 5, तो सी की 1 हो जाएगी, टाइम का रेशियो, तो फिर एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1:5, तो सी का कितना हो जाएगा 5। तो ये क्या अनुपात हमारा आ गया, ये इसको ऐसे तरीके से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ए था और ये हमारा बी था, और ये कितना हो जाएगा, 4:1 था, तो एफिशिएंसी उनका उल्टा हो जाएगा, एफिशिएंसी उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1:4। फिर क्या करें, सी से ए 5 गुना है, तो फिर वो 4 गुना, तो सी की उल्टा हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अरे भैया जैसे ये सी और ए है, ठीक है, क्या कह रहा है, सी से 5 गुना है, ये 5 गुना है, तो ये टाइम का रेशियो, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो इनका उल्टा हो जाएगा, 5:1 का जाएगा, ठीक। ये दे रखा है आपको, इतना दे रखा है, अधिक लेता है। तो एक संस्था में काम करते हुए 4 दिनों में काम समाप्त करते हैं, टोटल काम कितना होगा, 5 1 6 4 10, ठीक। कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे, 4 दिनों में कर सकते हैं। तो बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, बी कितना करता है, 4/4, ये 4 कट गया, बराबर कितना आ गया, 10, कुछ भी नहीं था, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोई त्रिभुज ए बी सी है में बी ए सी, बी ए सी समद्विभाजक रेखा बी सी पर डी काटता है, ठीक है। यदि बी डी कितना है, 6 है, और बी सी पूरा बी सी कितना है, 14 है, तो अगर ये 14 है, अगर ये 6 है, तो कितना बचा, ये 8। तो ए बी ये और ए सी का जिस रेशियो में ये होंगी उसी रेशियो में ये भी होंगी, तो ये कितना है, 6:8 में है, तो 2 3 6, 2 चक्कू 8, तो 3:4 में भी ये भी होगा। कौन सा ऑप्शन, 4। क्या कह रहा है, एक महिला का व्यय, ठीक है, और बचत का अनुपात 5:1 है, ठीक है। ये इनकम हो गई, ठीक है, और ये सेविंग हो गई और एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। उसका जो व्यय है, खर्चा जो है कितना है, 500 है, ठीक है, और सेविंग कितनी है, 100 रुपये है, ठीक है। तो आय कितनी होगी उसकी, 600 रुपये, ठीक। आय और व्यय में क्रमशः, आय में कितनी 10%, अगर इसमें 10% की वृद्धि करें तो कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा, और उसकी व्यय में कितना खर्चा, आय और व्यय में कितना 20%, व्यय कितना था, खर्चा कितना था, 100 रुपये था, इसमें 20% की वृद्धि करते हैं तो 120 हो गया। उसकी बचत में कितने % का परिवर्तन हो गया, 600 पहले 600 रुपये था, ठीक है, 500 रुपये बचाता था, 100 रुपये ख़त्म करता था, अब 660 हो गई, उसमें से 120 ख़त्म कर दे रहा है, तो कितना बचेगा आपका, इधर 500 बचा और ये 60, मतलब 540 रुपये, ठीक। तो उसकी बचत में प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 500 से रुपये 540 कितने रुपए, 40 रुपये। कहाँ से, 500 से इंटू 100, सॉरी यहाँ पे आपको गलती हो गई ऊपर ना, आपके यहाँ पे खर्चा दे रखा है, कितना दे रखा है, 500 दे रखा है ना। तो फिर से करते हैं, देखो यहाँ पे हमारी इनकम थी, ठीक है, इधर से लिखते हैं, पहले कितना एक्सपेंडिचर लिखते हैं, कितना है 500 है, ठीक है। फिर कितना है बचत, कितना है सेविंग, कितनी है आपकी, कितनी है 100 रुपये। तो इनकम कितनी आपके लिए रखा है, हो जाएगी ये 600 रुपये हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, उसकी आय में 10%, तो ये कितना हो जाएगा 60 रुपये, इसमें वृद्धि हो जाएगी 10% का मतलब, और 20% की क्या है उसकी व्यय में, ठीक है, व्यय में 500 में 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो आपका कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। 20 × 600 मतलब पूरा 600 हो जाएगा, 100 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 660 हो गया। तो उसकी बचत में पूछ रहा है प्रतिशत कितनी वृद्धि होगी, 600 से कोई 60 हो गई यहाँ थी, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई, 40 की वृद्धि हुई, कहाँ से हुई, 100 से हुई, इंटू 100 कितने %, 40%। ऑप्शन नंबर 4, बहुत आसान कर दिया ऐसे रेशियो बना के। ये अपनी तरफ से ये 5:1 लिखा है, तो 500 और 100 रुपये मान लो, उसकी कितना बचत 100 रुपये है और खर्चा कितना 500, आय कितनी होगी, अब जब टोटल 600 रुपये होंगे तभी तो 500 रुपये ख़त्म करेगा और 100 रुपये बचाएगा,
ठीक है, ऐसे तोड़ के लगाओगे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, ठीक है, कोई बर्तन है 25 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया पुनः 2 बार और दोहराई जाती है। अब इस बर्तन में कितना दूध है, ठीक है, ये ठीक है, 5 लीटर निकाल लिया गया, मतलब 1/5 लीटर निकाल लिया गया। ये क्रिया 2 बार दोहराई गई, एक बार पहले निकाला गया था और 2 बार और कितना हो गया, 3 बार। टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 25। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का नाम 5, एक 4/5 का होल क्यूब, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 64/125, ठीक है, 25 पंचे 125 मतलब 24/5 बराबर कितना आ जाएगा 12.8 लीटर। कित उस बर्तन में कितना दूध है, 12.8 लीटर दूध है। क्या कह रहा है, कपिल ने एक मोबाइल को 15% के लाभ पर, कितने 15% के लाभ पर बेचता है और सचिन पुनः उसे 12% मतलब 15% के लाभ 100 थी उसे 115 कर दिया, या ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू से तोड़ के मान लेते हैं। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू मतलब कितनी हो गई आपकी 5×15 5×10 मतलब 3/20, मतलब वो कितने की बेचता है, पहले कितने की बेचता है 23/20 मतलब 20 रुपये की वस्तु बेचता है कितना है 23 रुपये की, ठीक। फिर क्या कहता है, फिर पुनः 12% का लाभ, इसी पे 12% 4×12 मतलब आपका ये फ्रैक्शन वैल्यू देखो 15 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम देखो तोड़ते हैं, देखो कैसे समझ पाओगे, इधर तोड़ लेते हैं। देखो 5×3 इसे अपॉन में 100 लिखेंगे तो 5×3 15, 5×2 10 20, ठीक। तो ये कितना है, अगर ये 20 रुपये की वस्तु थी, ठीक, और टोटल तो कितने की बेचा, 3 रुपये इसमें मुनाफा तो 23 रुपये की बेचा, ठीक है। फिर उसके बाद इसी को क्या 12 को तोड़ लेते 12/100 तो 4×3 = 4×2 = 8, 4×5 = 20 मतलब 25 रुपये की वस्तु 3 रुपये का मुनाफा कितने 28 रुपये की बेचा, और बराबर में कितना भुगतान किया 322 रुपये। देखो 4×5 = 20, 4×7 = 28, 7×4 = 28, 7×6 = 42, 23×2 = 46, 25×5 = 125, 2×2 = 250 रुपये। ये 25×5 = 125 हो जाएगा, इधर जाएगा 2 की गुणा कर देंगे कितना, तो उस मोबाइल का क्रय मूल्य कितना हुआ 250 रुपये। कुछ नहीं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। P1 में C1 की आय, P1 में C1 की आय, ठीक है 750 रुपये, और वर्ष Q2 में C2 की आय, Q में C2 के 250 रुपये का 33 सही 3.3% है, ठीक है। 750/250 × 100, ये 0 25×3 = 75 बराबर है, तो ये 300 है, मतलब पहला क्या हो गया हमारा गलत हो गया। वर्ष T में C1 तथा C2 की औसत आयु 400 है। देखो T में C1 तथा C2 की औसत आयु कितनी है 530 और 270, ये कितना हो गया 100, 600 और 800, ठीक है, 2 लोग हैं तो अपन में कितना 400, मतलब दूसरा सही होगा। तो राइट आंसर कौन, इसमें कौन कितने सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला कथन सही नहीं है, दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x + y = 36 दिया है, तो x - 27 का होल क्यूब प्लस y - 9 का 3 का होल क्यूब 9 का होल क्यूब बराबर का मान ज्ञात कीजिए, जिसका मान 0 होगा। ऐसे ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसमें वैल्यू पुटिंग से अगर करना चाहते हो तो x = 0 पुट कर लो, y = 36 ही पुट कर देते हैं, तब भी आपको 0 होगा। कोई कंडीशन नहीं, y = 0 कर सकते हैं, x की जगह पे 36 कर सकते हैं, एक कोई भी x चेंज कर सकते हैं, ये नहीं ज़रूरी नहीं कि x ही 0 करें, ठीक है। इसमें पुट करते हैं, x की 0 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा -27 का होल क्यूब हो गया, प्लस अब y की में 36 करेंगे तो 36 से 9 जाएगा, कितना बचेगा -27 का होल क्यूब, ठीक। तो ये क्या 27 - 27 कितना बचेगा आपका 0, कौन सा सेकेंड। अब 27 का क्यूब लिखो, फिर 27 का क्यूब लिखो, बात तो एक ही है, दोनों कट जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं बचेगा, यहाँ पे प्लस बचेगा ना। 36 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 27, माइनस के 27 और प्लस के 27 से घटेगा, कितना बचेगा आपका 0। क्या कह रहा है y + 1/y = 3 है, तो 1/y³ प्लस का मान कहते हैं, तो ये क्या होता है k, मतलब अगर पूछ रहा है k + 1/k की वैल्यू दिया है k, तो ये क्या होता है k क्यूब की पूछेगा तो क्या हो जाएगा k³ - 3a,
ठीक है, या 3k कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसकी, अगर इसकी 3 दिया है तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 और ये प्लस में 2 दे रखा है तो 27 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, ठीक है, 9 और प्लस 2 तो ये कितना आ जाएगा आपका 20। कौन सा ऑप्शन आपका, फर्स्ट वाला। सिंपल क्वेश्चन था। क्या करा है, एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातुई गोले को पिघलाकर एक शंकु के आकार दिया जाता है जिसके आधार का व्यास कितना है 13 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कितना है। ठीक है, गोला है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर, कितना त्रिज्या कितना आर क्यूब, तो 13 इंटू 13 बराबर कैसा आकार दिया जाए, शंकु के आकार किया दिया जाता है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है व्यास कितना है 13 तो 13/2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है इंटू एच, ये हमें एच निकालना है। देखो ये 13 और ये 13 और ये 13 कट गया है। ठीक है, ये 3 से ये 3 कट गया। देखो 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52 और ये 2, ये पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनिया 8, 4 पंचे 20, 208। ऊंचाई कितनी आ गई आपकी, यहाँ से ऊंचाई कितनी आ गई 208। कौन सा ऑप्शन आपका, सेकेंड वाला। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के गोले को 6 mm व्यास वाले एक तारे के निर्माण में किया जाता है, निर्मित लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, व्यास वाले क्या कह रहा है, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तांबे के गोले को, ठीक है, क्या गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कितना, अगर आर कितना, यहाँ व्यास 18 दिया तो आर कितना हो जाएगा आधा, 9 आर क्यूब मतलब 9 इंटू 9। ठीक है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार का निर्माण किया जाता है तो पाई आर स्क्वायर एच, आर कितना व्यास यहाँ तो 3 हो जाएगा इसका इंटू 3, mm है ना तो इसको mm को सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऊंचाई पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, देखो ये 3 तरह का 9, एक 9 कट जाएगा, यहाँ से 3 तरह का ये 9 कट जाएगा। देखो 4 3 12 9 या 108, ये तो 108 हो गया, ये पाई से पाई कट गया। ठीक, और ये 108 ये हो गया। ठीक, 108 ये हो गया और 10 इधर से आएगा तो इधर 100, यहाँ से ऊंचाई आ गई आपकी इतनी 108 सेंटीमीटर। हमसे पूछा तार की लंबाई, यहाँ आंसर किसमें दिया है मीटर में, तो कितना हो जाएगा 100 से डिवाइड कर देंगे तो 108 मीटर आ जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन नंबर 4। तो गाइस ये फर्स्ट दिन की थर्ड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे। हमने 25 क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्यूशन देखा। अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको अलग से आपको वीडियो से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है और मतलब क्वेश्चनों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे और चैनल को अगर अभी तक नए हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू क्लास।